और वहीं खाद्य मंत्री रेखा आर्य का एक पत्र तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारियों को 4 अगस्त से 9 अगस्त तक विभागीय मंत्री रेखा आर्य के बरेली स्थित निजी आवास में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। लेकिन पत्र सामने आने के बाद इसमें लिखी भाषा में विपक्ष को आपत्ति है। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा का आरोप यह है कि निजी कार्यक्रम में विभागीय पत्र कैसे लिखा जा सकता है। करण माहरा का कहना यह भी है कि मॉनसून सीजन में मंत्री सभी अधिकारी और कर्मचारियों को उत्तराखंड छोड़कर बरेली आने के लिए पत्र लिखवा रही हैं, जिसमें आमंत्रण कम और कुछ और होने का अंदेशा ज्यादा है, जिसके लिए हमने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर हस्तक्षेप करने की मांग की है। और खबर केदारनाथ यात्रा से जुड़ी हुई है, जहां सोनप्रयाग से 2560 तीर्थयात्रियों का पहला दल केदारनाथ के लिए रवाना हुआ है। गुरुवार को केदारनाथ दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों का आंकड़ा 9 लाख के पार पहुंच गया। गुरुवार को 5421 तीर्थयात्रियों ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए, जबकि गुरुवार तक 9,02,620 तीर्थयात्री बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। और वहीं तीर्थ नगरी ऋषिकेश में बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री पहुंच रहे हैं। तीर्थ नगरी क्षेत्र में कांवड़ यात्रियों की भीड़ काफी नजर आ रही है। नीलकंठ महादेव मंदिर में करीब 19 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने नीलकंठ महादेव का जलाभिषेक किया। साथ ही साथ पैदल मार्ग पर श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या देखने को मिली, लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। बता दें कि श्रावण मास की कांवड़ यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, श्रद्धालुओं की भीड़ भी उतनी ही बढ़ती जा रही है, जिसमें ऋषिकेश में बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री पहुंच रहे हैं। मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा और यहाँ पर सरकार की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। 2 साल के बाद जो आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर महसूस बहुत अच्छा हो रहा है। मेरी ये सबसे पहली यात्रा है, पहली बार कांवड़ लेने आया हूँ और मुझे भोले के आशीर्वाद से इतना हौसला बना है कि मैं बिना थके बिना रुके भोले के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। और इसमें कोई संदेह नहीं है, जिसके ऊपर भोले का आशीर्वाद होता है वो हर जगह सफल होता है। व्यवस्था कैसी लगी? व्यवस्था बहुत बढ़िया है, थोड़े से रास्ते की दिक्कत है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ उत्तराखंड सरकार से कि इस रास्ते को भी जल्दी से जल्दी अच्छा कराए, ताकि पैदल यात्रियों के लिए आने जाने में असुविधा न हो। और ऋषिकेश नीलकंठ महादेव के दर्शन करने लाखों की संख्या में श्रद्धालु तीर्थनगरी ऋषिकेश पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। थानाध्यक्ष मुनि किरेती रितेश शाह, थानाध्यक्ष लक्ष्मण झूला, संतोष सिंह कुंवर खुद पूरे क्षेत्र में घूम घूम कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। और यही नहीं, राम झूला और स्वर्ग आश्रम क्षेत्र में गंगा घाटों पर लगातार पुलिस और महिला पुलिस समेत जल पुलिस लोगों को गहरे पानी में नहाने से मना करते हुए नजर आ रही है। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है, लोगों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। वहीं पुलिस द्वारा कांवड़ यात्रियों को जगह जगह फल, पानी, भोजन आदि वितरित किया जा रहा है। पुलिस का ये रूप देखकर लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं और पुलिस प्रशासन की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा संदिग्ध लोगों पर निगरानी रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन की मदद से पूरे क्षेत्र की मॉनिटरिंग की जा रही है। पुलिस के आला अधिकारी लगातार तीर्थ यात्रा पर नजर बनाए हुए हैं। समय समय पर यात्रा के बारे में अपडेट लिया जा रहा है। निश्चित रूप से आज से जो है कांवड़ियों की संख्या जो है बढ़ी है और हर जगह पुलिस जो है मुस्तैद है। हर एक पॉइंट पे जो है लगातार निगरानी रखी जा रही है। सिविल पुलिस, पीएसी, एसडीआरएफ, जल पुलिस और क्विक रिएक्शन टीम जो क्यूआरटी वगैरह हमारी जो है हर जगह जो है नज़र रखे हुए हैं और कहीं से भी जो भी हम लोग जो है लगातार जो है निगरानी रख रहे हैं। और सावन के पावन महीने में नीलकंठ महादेव के दर्शन करने लाखों की संख्या में श्रद्धालु तीर्थनगरी ऋषिकेश पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। थानाध्यक्ष मुनि किरेती रितेश शाह, थानाध्यक्ष लक्ष्मण झूला, संतोष कुमार सिंह व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए नजर आए।
तो देख रहे हैं तस्वीरें आप, जो लोग नदी में नहाते हुए नजर आ रहे हैं उनको जागरूक भी किया जा रहा है, उनसे मना किया जा रहा है और व्यवस्था तमाम पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई है, वो तस्वीर के माध्यम से आप समझ भी पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। रुद्रप्रयाग में सुरोबगढ़ और नरकोटा के बीच ऑल वेदर रोड के निर्माणाधीन पुल की शटरिंग ध्वस्त होने से 2 मजदूरों की मौत हो गई थी, जबकि 6 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मृतकों के परिजनों ने हादसे को लेकर रुद्रप्रयाग कोतवाली तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी और जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने प्रोजेक्ट मैनेजर ज्योति प्रकाश शर्मा और ब्रिज इंजीनियर मुकेश गुप्ता को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया। इसके बाद दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं अब पूरे मामले की जांच जारी है। 20 जुलाई को नरकोटा में एक जो पुल बन रहा था, वहाँ पर शटरिंग गिरने से 2 मजदूरों की मृत्यु हुई थी और कई अन्य घायल हुए थे। तो इस संबंध में जो मृतक के परिजनों के द्वारा तहरीर दी गई थी, उस आधार पर जो प्रोजेक्ट मैनेजर और साइट इंजीनियर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। आज दोनों लोगों की गिरफ्तारी की गई है और उनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। और वहीं पौड़ी में पॉलीथीन और प्रतिबंधित प्लास्टिक पर बैन लगने के बावजूद भी कई विक्रेता पॉलीथीन और प्रतिबंधित प्लास्टिक को धड़ल्ले से अब भी प्रयोग में ला रहे हैं। अब ऐसे में व्यापारी जो हैं वो जो पॉलीथीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, अब नगर पालिका ने अपना शिकंजा कसना उन पर शुरू कर दिया है। व्यापारियों के दुकानों का निरीक्षण करने के दौरान व्यापारियों के दुकानों से बरामद पॉलीथीन और प्रतिबंधित प्लास्टिक पर नगर पालिका छापेमारी कर व्यापारियों के जमकर चालान भी काट रहा है, जबकि पॉलीथीन को दोबारा से प्रयोग में न लाने की अंतिम चेतावनी देकर नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों के दुकान की आरसी काटने का फैसला भी नगर पालिका ले रही है। और अब तक शहर की 10 दुकानों से पॉलीथीन और प्रतिबंधित प्लास्टिक सामान को पालिका ने बरामद किया है, जिस पर विक्रेताओं के चालान भी काटे गए हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि मेरे अध्यक्ष बनने के बाद 2003 से सबसे पहली नगर पालिका पौड़ी थी जिसमें कि पॉलीथीन पूर्ण तरह से प्रतिबंध थी। इस समय भी पॉलीथीन पे हम लोगों ने पूरा उस पर बैन लगाया था और लोगों ने इस बात को माना भी था। लेकिन इस समय चूंकि बाहर से टूरिस्ट भी आए हैं, गर्मियों का सीजन है, तो कुछ दुकानदारों द्वारा ये पॉलीथीन दी जा रही है। हमने 10 दुकानदारों का चालान किया है और एक और बार उनके नोटिस देकर उसके बाद उनकी आरसी काट दी जाएगी। मैंने अधिशासी अधिकारी और सैनिटरी इंस्पेक्टर को भी आज निर्देशित किया है और आपने देखा भी होगा कि वो हर दुकान में आज जा रहे हैं और आज भी 6-7 लोगों का उन्होंने चालान किया है। और अब सरकार के द्वारा भी जो है हर तरह की पॉलीथीन बंद की जा रही है, उसके लिए भी हमने जो है विज्ञप्ति दे दी है, तो इस पर निश्चित रूप से अब रोक लगेगी। और फिलहाल खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।